जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ। हम हैं जिला बलिया। एक परिचय लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते सर। मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है और ये हमारे जो खेती बड़े भाई साहब अचल कुमार सिंह करते हैं। गांव खटंगी मठ रामगिर बलिया। अच्छा, तहसील सिकंदरपुर ब्लॉक नवानगर पड़ता है इसका। जी। ये कितने पौधों का प्लांट है अपना? सर करीब 4000 का है जी। ऑन है उसको 12 उंगली मत लगाना। ये 4000 पौधों का प्लांट है। इसमें 2-3 चीज़ें गड़बड़ हुई भैया जी। जी। जैसे ये अभी इसमें वो राजमा भी लगा है, थोड़ा सा देख के आना। जी। एक तो ये बेड पे लगना चाहिए था, मैंने वकील साहब को बताया भी था जी कि इसको आप बेड पे लगाना। बेड पे क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी ये ज़मीन में पौधा डायरेक्ट लगा। जी सर। अब हमने पानी दिया जी तो पानी चारों तरफ से आया। जी भोजन लेने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत है, इंसान हो या पौधे। जी सर। एक तो हवा, एक आपका सूरज की रोशनी जी और तीसरा आपका पानी। जी सर। अब इसमें क्या होता है, जब आपने पानी दिया सराउंड, जी जैसे मैं आपको समझाऊं तो यहाँ अच्छा रहेगा समझाना। जी। इसमें हमने ये दोनों तरफ से पानी लग गया, ये दोनों तरफ से पानी लगा। अभी इसको सूर्य की रोशनी तो मिल रही है। जी कहाँ गए? इधर आओ। इसको सूर्य की रोशनी तो मिल रही है, लेकिन हवा नहीं मिल रही जड़ों को। पौधा भोजन कब उठाता है? जब उसको 30% तीनों चीजें मिलती हैं। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पौधा भोजन उठाता है? कैसे पता चले? वो कंडीशन ये है, जब जमीन का पानी 70% या तो भाप बन के या लीच होके खत्म हो जाता है, तो बचे हुए 30% पानी को, जब दो कणों के बीच में जो बचा हुआ पानी रहेगा 30%, जब वो भाप बन के उड़ेगा, उसको ये पौधा भोजन के रूप में या पानी के रूप में भोजन के साथ अपटेक करेगा, इसके रेशे। अब ये 30% कंडीशन को बोलते हैं वापसा कंडीशन। पौधा दुनिया में वापसा कंडीशन में ही पौधा पानी लेता है। आपने इस तरीके से पानी दिया तो वापसा कंडीशन में आने में कम से कम इस मिट्टी में 5 दिन लगेंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? यहाँ पे ये पानी सूखने में 5 दिन का समय लगता है कम से कम। अभी वो 5 दिन ये पौधा तो बढ़ेगा, ये पौधा बढ़ेगा, पत्ते भी बढ़ेंगे, सब काम करेगा, तो ये भोजन कहाँ से लेगा? इसको यहाँ से तो भोजन मिला नहीं। ये जो अपटेक इसने किया है, आपने इसको खिलाया और इसके पत्तों में संचय है और यहाँ पे पौधे में स्टोरेज है, ये इसी स्टोरेज से अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को करेगा। जबकि ये स्टोरेज किस चीज़ के लिए है? ये स्टोरेज आगे चल के इसका बच्चा देने के लिए इसने अभी से स्टोरेज बचाना शुरू कर दिया, अपने आने वाले वंश के लिए, जैसे हम बचाते हैं उसी तरह से। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में 5 दिन तो आपका फर्टिलाइज़र भी पड़ा रहा जो आपने डाला, और 5 दिन आपके पौधे ने वेजिटेटिव ग्रोथ अपने स्टोरेज से नहीं की, आपका जो स्टोरेज था। तो 5 दिन पौधा आगे बढ़ा नहीं। अब ऐसा करने से हम एक साल में कम से कम 20 से 25 पानी लगभग दे देते हैं। अब आपने अगर 25 पानी दिए तो हर पानी पे अगर 5 दिन पौधे को इंतज़ार करना पड़ा भोजन लेने के लिए, तो 125 दिन पौधा लेट हो गया, 4 महीने, लगभग 4 महीने। इसीलिए बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ 12 महीने में केला कटता है। तो ये 4 महीने अगर आप सही से अगर बेड पे लगा के पानी दोगे तो ये 4 महीने बचेंगे। अब बेड पे पानी क्यों देना है? ये पौधा अगर बेड पे होता 4 से 6 इंच ऊँचे, तो आपने एक तरफ से पानी देना है, ओडी 1 पानी। इधर दे दिया, इधर के बेड में नहीं देंगे, उधर दे दिया, उधर के बेड में नहीं देंगे। अगली बार इधर देना है, इधर नहीं देना है, मतलब ओडी 1 चलेगा ये। अब आप आधे खेत में चल फिर कर सकते हैं खुलेआम खेत के अंदर। इधर से मिला पानी आज ही, इधर से है सूखी हवा, इधर से है आपका सूरज, आज ही भोजन उठाएगा तुरंत। अगर आपने डायरेक्ट फर्टिलाइज़र प्रयोग किया तो डायरेक्ट फर्टिलाइज़र को पौधे को उठाने में, अपने खाने योग्य बनाने में लगभग 20 से 22 दिन लगते हैं। उस 22 दिन की प्रक्रिया में जटिल प्रक्रिया होती है, पौधे के खाने योग्य होता नहीं है, पौधा उसको ज़बरदस्ती खाने योग्य बनाता है। उस जटिल प्रक्रिया में 80% भोजन ज़मीन में ही फिक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं फिक्सेशन हो गया, फिक्स हो गया। अब हमने विचार करना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जो हमारा कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन आए। अगर मैंने बोला कि इसको 4 बोरे डीएपी दो, ऐसा क्या करें जो 1 बोरी डीएपी 4 बोरे का काम करे? 4 बोरी क्यों दो? क्योंकि 80% तो फिक्स होना है, पहले ही जोड़ लिया। अभी इसकी बॉन्डिंग टूट जाए,
बॉन्डिंग मतलब जो खाद हमारा जो जितने भी केमिकल खाद बन के आते हैं उनको एक विशेष प्रकार के केमिकल से बांध के हमें दिया जाता है बॉन्ड करके, ताकि हमारे ये स्टोरेज हो सके और ख़राब ना हो। मगर इसकी भी एक रसोई होनी चाहिए। जैसे बॉन्डिंग हम घर पे जितना भी भोजन बनाते हैं, दाल चावल उड़द कुछ भी चीज़ें, तो बॉन्डिंग तोड़ने के बाद ही हम अपनी थाली में लेते हैं, खाने योग्य बनाते हैं उसको। तो ये भी खाने योग्य तब बनेगा जब पहले इसकी बॉन्डिंग तोड़ लेंगे खेत के बाहर। हम डायरेक्ट फर्टिलाइज़र लाए और खेत में दे दिया, ये किसी काम का नहीं है। 80% फिक्स होगा। इसका फिक्सेशन तोड़ना है तो जितना खाद अभी आप रासायनिक दे रहे हो उसको ठीक आधा कर दो, और उसको आप 3 गुना सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर खेत की मिट्टी में मिला के थोड़ा मॉइस्चर देके यदि आपने 8 दिन रखा और उसके बाद इसको खेत में दिया तो ये पौधा 6 घंटे में उस भोजन को उठा लेगा। कितने दिन कम हो गए? 20 दिन। और कितना खाद कम हो गया? 50%। अगले साल ये इसका 50% और तीसरे साल आप ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे। और इस बेड के ऊपर यदि आपने मल्चिंग की, घास फूस पराली कुछ भी चीज़ों की, तो मल्चिंग के नीचे आप देखोगे आपको खुरपी लगाने का, आपने जो पावर टिलर चलाया हुआ है ये 10 अक्टूबर के बाद नहीं चलाना चाहिए, गड़बड़ है। और 15 फरवरी के बाद ही इसका काम होना चाहिए। तो ये अगर इस बेड पे यहाँ तक इसकी जो जड़ें हैं वो यहीं तक हैं, अगर यहाँ तक बेड होता और इसके ऊपर पुराल की मल्चिंग होती या किसी और चीज़ की मल्चिंग होती तो उसके नीचे जब आप उठा के देखते तो आपको केंचुए की विष्ठा और पूरे जीव जंतु, और मतलब ऐसा लगता है कि अभी खुदाई किया है किसी ने। तो ये पौधे को कम से कम 511 एलिमेंट जो चाहिए वो कुदरती तौर से मिल रहे होते और आप आराम से अपने घर बैठे होते और ये पौधा आज लगभग आपसे ऊपर होता। इतनी सी चीज़ के लिए इतना लेक्चर देना पड़ा, मुझे समझाना पड़ा कि पौधे को बेड क्यों आवश्यक है। किसान के तीनों भाई क्लियर नहीं करोगे तो वो तुम्हें सिर्फ सुनेगा और भूल जाएगा, नमस्ते करेगा, अपने घर जा भाई। अब आपको ये समझ आएगा, वकील साहब को भी ये समझाओगे कि यार वो राहुल आए थे, उन्होंने मुझे ये समझाया कि ऐसे पानी देने में क्या नुकसान है और बेड पर देने में क्या फ़ायदा है। दूसरा, पानी बचेगा। साला सबसे बड़ी बात है हमारा समय बचेगा। एक एक में पानी दो, अपने घर भाग जाओ। और आप तो खुशनसीब हैं कि आपके पास बोरिंग है। यहाँ पे लोग इंजन वाले हैं पूर्वांचल में, वो ट्रॉली लेकर के पानी देते हैं, उनका सोचिए कितना पैसा बचेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे 3 महीने बच गए भैया। जो माल हमारा अक्टूबर में कटेगा वो माल हमारा 3 महीने पहले कट जाएगा। एक और बात होगी, क्वालिटी बहुत शानदार आएगी। आपने देखा होगा व्यापारी बोलता है आपका केला होल्ड नहीं करता। बलिया का केला मैं बिजनौर लेके जाऊँ तो लखनऊ में पक जाएगी, नीचे की 3 लाइनें। क्यों? पानी अधिक है। तो बैलेंस पानी कैसे दें? एक आदमी ने ड्रिप लगवाई, दूसरा आदमी के पास पैसा नहीं है, तो वो ड्रिप वाले के जैसा कैसे पानी दे, ये हम लोगों ने रिसर्च कर करके घूम रहे हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने किया और पाया कि ऐसे OD1 पानी दिया तो आप ड्रिप जैसा ही केला काटेंगे और कलर बहुत शानदार आएगा आपके केले पे, और व्यापारी तुरंत केला पकड़े। जो किसान सुनता है वो तर जाता है, जो नहीं सुनता है वो उतर जाता है। क्या करें? हमारा काम तो खेत खेत जा करके किसानों को समझाने का है। अच्छी बातें समझाएंगे, आप एक बार नहीं समझेंगे फिर आएंगे। जब तक समझाएंगे जब तक हम समझेंगे नहीं। आप ड्रिप मत लगवाइए। आप ड्रिप नहीं लगवाएंगे तो भी आप अगर ये OD1 बेड बना देंगे, इसमें कितने पैसे लग रहे हैं? नहीं तो हो गया जी, आजकल में लगाने वाले हैं लोग।